हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। माता सरस्वती की आप सब पे पूरी कृपा है और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। टू डू लिस्ट है अपनी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क को लेके, और ये बात मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि इसका पेपर अगस्त में है और सितंबर में इसका मेंस है। तो बिल्कुल भी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे जोश के साथ में उठिए और पूरे दिन अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो आज के अपन के टारगेट क्या क्या हैं? सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है अपने को, ठीक है, और एडिटोरियल क्लास लेनी है। देखो, बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जो इस साल जो एग्ज़ाम हुए थे तो करंट अफेयर के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा पूछी गई थी, और बैंकिंग अवेयरनेस के जितने भी टर्म हैं वो भी सब याद करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस आप चाहो तो अप्रैल से कर सकते हो, बट मैं मार्च से कर रहा हूँ। तो चाहो तो मार्च से कर सकते हो, नहीं तो अप्रैल से कर सकते हो, बट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस और एडिटोरियल की क्लास अपन को इतना करना है। उसके बाद स्लॉट 2 में क्या करना है, ये क्वांट की प्रैक्टिस करनी है आपको। 1 घंटा तक प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपके मतलब नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वांट का एक टॉपिक प्रैक्टिस करना है 1 घंटे तक। अब वो टॉपिक आप कौन सा करेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा, बट आपको करना है क्योंकि टॉपिक अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आपकी स्पीड नहीं बनेगी। तो क्वांट के टॉपिक क्लियर करने हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, और जिसके हैं तो उसको ये टॉपिक की जगह पे 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज हम तो ये कहेंगे कि 1 घंटा टॉपिक जरूर लगाओ। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। और उसके बाद डीआई मेंस की, ठीक है, 1 घंटा इसकी प्रैक्टिस करनी है। डीआई मेंस की कहाँ से करनी है? या तो यूट्यूब से करनी है या फिर किसी पीडीएफ से करनी है या मॉक से करनी है, बट आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद स्लॉट 3 में हमने रखा है रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे तक। तो वही पूरी रीजनिंग, जैसे पजल भी हो गया, स्लॉक्स भी हो गया, ठीक है, मिसलेनियस के क्वेश्चन हो गए ये। उसके बाद रीजनिंग मेंस की रीजनिंग या तो आपको पीडीएफ से लगानी है या मॉक से लगानी है, या फिर आप किसी टीचर की क्लास से उसकी पीडीएफ लगा सकते हैं। ठीक है, और एक रीजनिंग क्लास जो है वो मेंस की कर लीजिएगा। जैसे इस टाइम काफ़ी टीचर हैं जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और क्लास करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नए नए क्वेश्चन से आपको अवेयर रहना है। ठीक है, कि किस नए क्वेश्चन किस टाइप के हैं, तो उन पे आपको अवेयर रहना है। ठीक है, उनको जानना है, तो क्लास इसलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद स्लॉट 4 में हमने रखा है इंग्लिश को। आप इंग्लिश की क्लास करेंगे, जैसे मैं निम्सा मैम से करता हूँ, आप किससे करते हैं वो आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आपको करना है, बट करना ज़रूर है। ठीक है, उसके बाद वोकेब और ग्रामर, ये ज़रूर करना। आधा घंटा जैसे वोकेब कर लो, आधा घंटा ग्रामर कर लो। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है तो अभी ग्रामर हो जाएगा आपका, और एक बार ग्रामर जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके बाद प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद स्लॉट 5 में मैंने रखा है आरआरबीपीओ का एक मॉक और कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर क्लास आप अभी 30 मिनट ही करिए डेली, ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए क्योंकि 40 क्वेश्चन है 20 नंबर के। मतलब आधा नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 10-12 नंबर तो आ जाएंगे अपने आप, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो इसलिए इसको 30 मिनट ही करना है। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर 30 मिनट। ये 30 मिनट मैंने इसलिए लिखा है करंट अफेयर क्योंकि आप जब रात में खाना ना खाने के बाद में सारी पढ़ाई होने के बाद सो, तब उसको आप लेटे लेटे रिवाइज कर लो। ठीक है, तो आई होप ये आज का टारगेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसको आप पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।